नमस्कार दोस्तों। राजनीति अपार अनिश्चित, निपट निष्ठुर, धतकर्मी धोखों और नाजायज नैतिकताओं से भरी होती है। नाजायज नैतिकता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति में अनैतिक कुछ होता ही नहीं है। जितने भी फैसले निर्णय लिए जाते हैं उनको सही और वाजिब ठहराने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, दलील रखी जाती है, तर्क दिए जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रामविलास पासवान की पार्टी के भीतर उनके बेटे चिराग पासवान को उनके छोटे भाई पशुपति पारस ने दरकिनार कर दिया है। एलजेपी के 6 सांसद हैं और 6 सांसदों में चिराग पासवान को छोड़ करके बाकी 5 ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख करके दे दिया है कि संसदीय दल का नेता अब चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति पारस होंगे। यह सब कुछ उस समय हो रहा है जिस समय दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि मोदी सरकार उसके कैबिनेट में विस्तार की बात चल रही है और इस विस्तार में संसदीय दल के नेता के तौर पर चिराग पासवान को शामिल किए जाने की संभावना बनी हुई थी। अब इस वक्त पर इस तरह का फैसला हो जाना आखिर क्यों है, यह बड़ा जरूरी है। एलजेपी के भीतर जो कुछ भी हुआ वो एक सूचना है, लेकिन जो हुआ उसके पीछे का खेल क्या है, ये क्यों हुआ, खबर यहां है। दरअसल हुआ यूं कि नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाने वाले ललन सिंह वो पिछले कई दिनों से पशुपति पारस के संपर्क में थे और दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही थी। उस बातचीत और खिचड़ी के पकने का जो नतीजा है वो अभी ये हुआ कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के भीतर ही हाशिए पर चले गए। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की लड़ाई लंबी है, ये अदावत है। राजनीति में इस तरह की जो दुश्मनी होती है उसके नतीजे ऐसे ही अचानक दिखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति जो होती है अपार अनिश्चित होती है। अभी आप जो सोच रहे होते हैं, जो सपना देख रहे होते हैं, 1 सेकंड के भीतर वो सपना टूट जाता है, आपकी सोच जमीन पर आ जाती है। बहुत मुमकिन है कि चिराग पासवान इन दिनों जब भी सोते हों तो मंत्री बनने का सपना लेकर के सोते हों। उनको लगता होगा कि रुतबा रुआब दोनों बढ़ जाएंगे और पार्टी भी अपनी ताकत हासिल कर लेगी। लेकिन आज जब जगे होंगे उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने देखा होगा, उनके सारे सपने टूटे होंगे, जमीन पर उनका पैर आया होगा और बहुत कुछ उन्होंने सोचा होगा। इसलिए राजनीति बहुत अनिश्चित होती है और निष्ठुर इसलिए होती है क्योंकि इसमें कोई रिश्ता नाता नहीं चलता है। यहां वफादारियां मुफ्त में मिलती नहीं है। किसी का साथ बिना कुछ दिए लिए हासिल नहीं होता है। इसलिए नीतीश कुमार की जो दुश्मनी 2020 विधानसभा चुनाव बिहार से चली चिराग पासवान को लेकर के, वो चलती जा रही है। तो अब जब दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की बातें चलने लगी थी और चिराग पासवान को उस विस्तार में जगह मिलने की संभावना आने लगी थी, चर्चा चल पड़ी थी, उस समय चिराग पासवान का रास्ता रोक दिया गया। ललन सिंह के जरिए नीतीश कुमार ने ये किया। इसके पहले उनके एकमात्र विधायक, एलजेपी का एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह बिहार में वो टूट करके जेडीयू में आ गए। नीतीश कुमार ने वहां भी पूरी तरीके से मामला साफ कर दिया। ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के नेता चिराग पासवान अकेले उतरे थे मैदान में। एनडीए बीजेपी और जेडीयू को लेकर के चल रहा था। चिराग पासवान के अकेले लड़ने के पीछे माना यह जाता है कि बीजेपी ने उनको इसलिए उतारा था ताकि नीतीश कुमार के बहुत सारे विधायकों और उम्मीदवारों को हराया जा सके और यह फॉर्मूला कामयाब रहा क्योंकि लगभग 28 से 30 उम्मीदवार नीतीश कुमार के जेडीयू के चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के उम्मीदवारों के कारण हार गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी होती और तब बीजेपी के साथ आज जो उसका रिश्ता है उसमें बहुत बदलाव होता। नीतीश कुमार का तेवर और कद दोनों उनके अलग होते और यह अलग नहीं हो सके, इसका कारण चिराग पासवान है। इसलिए नीतीश कुमार चिराग पासवान को यह बताना चाहते हैं कि 2 साल पहले की जो दुश्मनी है वो चल रही है और हम लगातार आप पर नजर रखे हुए हैं। आपके आगे बढ़ने और आपके बेहतर होने की जितनी भी गुंजाइश होगी, जो भी रास्ता होगा, उसको हम खत्म कर देंगे। और अब पशुपति पारस को उन्होंने
चिराग पासवान के खिलाफ करके अपने नजदीक कर लिया है। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर कोई मंत्री एलजेपी की तरफ से बनेगा तो पशुपति पारस बनेंगे और इसकी हामी नीतीश कुमार की तरफ से भी भर दी जाएगी। वो चिराग पासवान को लेकर के नाराज होते जरूर, विरोध अपना जताते जरूर, लेकिन अब उनको पशुपति पारस को लेकर के कोई नाराजगी नहीं होगी, उनको कोई विरोध नहीं होगा उनका। तो राजनीति में समीकरण इस तरीके से बनाए और बिगाड़े जाते हैं और अंदर खाने जो चीजें चलती हैं उनके नतीजे देर से ही सही लेकिन जब आते हैं तो चौंकाने वाले होते हैं। और इसीलिए इसमें मैंने कहा कि ये धतकर्मी धूर्तताओं से भी भरी हुई होती है, जिसको हम राजनीति कहते हैं, धोखों से भरी होती है, इसको राजनीति कहते हैं। लेकिन हर धतकर्म, हर धोखे को सही ठहराने की हर मुमकिन कोशिश होती है और लोगों को लगता है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ वो ठीक है। अब देखिए आप ये कि पशुपति पारस, उनके साथ जितने भी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान संगठन के ऊपर अपनी पकड़ कमजोर करते जा रहे थे, वो लोगों से मिल नहीं रहे थे। बिहार में कभी उन्होंने दौरा नहीं किया, पार्टी कार्यकर्ताओं से उनका नाता रिश्ता नहीं था और उनकी जो अपनी लाइफस्टाइल है वो राजनेता की नहीं है, क्योंकि राजनेता जमीन पे होगा, लोगों के बीच होगा, सवालों समस्याओं के बीच होगा और ऐसा चिराग पासवान करते नहीं है। चुनाव से निकल कर के आए उसके बाद से वो अपनी ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं, लिहाजा उनको हमने दरकिनार कर दिया है। और